हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया चाणक्य नीति का ऑडियो बुक, मुश्किल समय में हिम्मत न हारने का मंत्र। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर नई चुनौतियां और अवसर इंतजार करते हैं। ये यात्रा कभी आसान नहीं होती। कभी कभी ऐसा लगता है मानो हर दिशा से मुश्किलें आकर हमें घेर रही हों। लेकिन यही वो पल है जब हमारी असली ताकत सामने आती है। यही वो क्षण है जब हम ये तय करते हैं कि हम हार मान लेंगे या फिर उठकर आगे बढ़ेंगे। प्राचीन भारत के महान दार्शनिक और रणनीतिकार चाणक्य ने हमें सिखाया कि जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो हमें न केवल जीवित रखती है बल्कि हमें विजेता बनाती है। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी जब उन्होंने एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बनने का मार्ग दिखाया। ये ऑडियो बुक आपको उन सिद्धांतों की गहराई में ले जाएगी जो न केवल आपको मुश्किल समय में हिम्मत देगी बल्कि आपको सफलता और प्रभावशाली व्यक्तित्व का रहस्य भी बताएगी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मुश्किल समय कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक है। जब जीवन में तूफान आते हैं तो वे हमें कमजोर करने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आते हैं। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति विपत्ति को अवसर में बदलना सीख लेता है वो कभी हारता नहीं। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं है। इसके लिए मन की दृढ़ता, आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। कल्पना करें कि आप एक नाविक हैं और समुद्र में भयंकर तूफान आ गया है। अगर आप डरकर नाव को छोड़ देंगे तो डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप हिम्मत से पतवार थाम लेंगे, हवाओं का रुख समझेंगे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप न केवल तूफान से बच जाएंगे बल्कि एक नई मंजिल तक पहुंच जाएंगे। यही है चाणक्य का पहला सबक। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आती हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। हम मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी सफलता दूर रहती है। ऐसे में मन में निराशा घर करने लगती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जब आप गिरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए। इसका मतलब है कि आपको एक नया तरीका खोजना है, एक नया रास्ता बनाना है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि हर असफलता के पीछे एक सबक छिपा होता है। जो व्यक्ति उस सबक को समझ लेता है वह अगली बार और बेहतर तरीके से कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो अपने पहले व्यापार में घाटा सहता है, अगर वह हिम्मत हार लेता है तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वह ये विश्लेषण करता है कि उसकी गलती कहाँ थी, बाजार की स्थिति क्या थी और अगली बार क्या सुधार करना है, तो वह न केवल अपने नुकसान की भरपाई कर लेता है बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सफल हो जाता है। इसके लिए जरूरी है आत्मविश्लेषण। चाणक्य कहते थे कि अपने आप को समझने वाला व्यक्ति ही दुनिया को समझ सकता है। हर रात जब आप सोने जाएं तो कुछ पल अपने दिन के बारे में सोचें। आपने क्या किया, क्या गलत हुआ, क्या बेहतर हो सकता था। यह आत्म मंथन आपको न केवल अपनी कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है बल्कि आपकी ताकत को भी उजागर करता है। कई बार हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान केवल कमियों पर रहता है। लेकिन चाणक्य का कहना था कि अपनी ताकत को पहचानो और उसका उपयोग करो। अगर आप बोलने में निपुण हैं तो उस कौशल को अपनी ताकत बनाएं। अगर आप मेहनती हैं तो अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाएं। हर व्यक्ति में कोई न कोई ऐसी शक्ति होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। उस शक्ति को खोजें और उसे निखारें। एक और महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य ने सिखाई वो है धैर्य। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें कई पड़ाव आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन परिणाम देर से मिलते हैं। ऐसे में अधीर होना स्वाभाविक है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाएं और इंतजार करें। धैर्य का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। एक किसान को देखिए, वह बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है, पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन फसल उगने में समय लगता है। अगर वह अधीर होकर बीज को उखाड़ने लगे तो कभी फसल नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह हमारे सपने भी समय मांगते हैं। उन्हें पोषण, मेहनत और विश्वास की जरूरत होती है। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है सही समय का इंतजार। हर काम का एक सही समय होता है। अगर आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं तो सफलता निश्चित है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं। सही समय का इंतजार करने का मतलब है कि आप अपनी रणनीति बनाएं, परिस्थितियों का आकलन करें और फिर सटीक समय पर प्रहार करें। जैसे एक शिकारी जंगल में अपने शिकार का पीछा करता है, वह जल्दबाजी नहीं करता, वह इंतजार करता है, शिकार की हर हरकत पर नजर रखता है और जब सही मौका मिलता है तभी हमला करता है। जीवन में भी यही रणनीति काम करती है।
चाहे वह नौकरी में तरक्की हो, व्यापार में निवेश हो या रिश्तों में कोई फैसला, सही समय पर लिया गया फैसला ही सबसे कारगर होता है। लेकिन सही समय का इंतजार करने के साथ साथ चाणक्य ये भी सिखाते हैं कि अवसरों को पहचानना जरूरी है। कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ध्यान या तो अतीत की असफलताओं पर होता है या भविष्य की चिंताओं पर। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही अवसरों का लाभ उठा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई नौकरी की तलाश में हैं और आपको एक छोटा सा अवसर मिलता है जो शायद आपके सपनों की नौकरी न हो, लेकिन उसमें कुछ नया सीखने का मौका है, तो उसे ठुकराएं नहीं। हो सकता है कि वह छोटा सा अवसर आपको किसी बड़े लक्ष्य तक ले जाए। चाणक्य की नीति है कि हर छोटे अवसर में एक बड़ी संभावना छिपी होती है, बशर्ते आप उसे देख सकें। जीवन में सफलता का एक और रहस्य है अनुशासन। चाणक्य कहते थे कि अनुशासन वह नींव है जिस पर सफलता का महल खड़ा होता है। बिना अनुशासन के, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। अनुशासन का मतलब है अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करना। यह एक ऐसी आदत है जो आपको हर दिन बेहतर बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो रोजाना लिखने की आदत डालें। भले ही आप एक पेज लिखें, लेकिन उसे नियमित रूप से करें। समय के साथ आपकी यह छोटी सी आदत आपको एक महान लेखक बना देगी। अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों को समझना चाहिए। सफलता केवल व्यक्तिगत मेहनत से नहीं मिलती, यह उन रिश्तों और नेटवर्क पर भी निर्भर करती है जो हम बनाते हैं। चाणक्य कहते थे कि अपने दोस्तों को समझदारी से चुनें, क्योंकि वे आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक, प्रेरणादायक और मेहनती लोग आपके जीवन में ऊर्जा लाते हैं, वहीं नकारात्मक लोग आपका आत्मविश्वास और उत्साह कम कर सकते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों का आकलन करें। क्या वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या वे आपकी सफलता में योगदान देते हैं? अगर नहीं, तो ये समय है कि आप अपने सामाजिक दायरे को फिर से परखें। इसी तरह चाणक्य ये भी सिखाते हैं कि अपने शत्रुओं को कमजोर न समझें। जीवन में कई बार हमारी राह में बाधाएं लोग बनते हैं। ये लोग आपके सहकर्मी, प्रतिद्वंद्वी या यहाँ तक कि आपके करीबी भी हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रु को समझें, उनकी रणनीति को जानें और फिर अपनी रणनीति बनाएं। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को दुश्मन मान लें, बल्कि यह कि आप सतर्क रहें। सतर्कता और समझदारी आपको उन परिस्थितियों से बचा सकती है जो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह दुनिया को अपने वश में कर सकता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी डटकर सामना करने की हिम्मत देती है। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं है। आत्मविश्वास वह है जब आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, लेकिन साथ ही अपनी सीमाओं को भी स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई परियोजना शुरू कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप इसे पूरा कर सकते हैं, तो यह आत्मविश्वास है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप अकेले ही सब कुछ कर लेंगे और दूसरों की मदद या सलाह की जरूरत नहीं है, तो यह अहंकार है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की रेखा को समझें, क्योंकि यह रेखा ही आपको सही दिशा में ले जाती है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। हम सोचते हैं कि शायद हम गलत रास्ते पर हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि आपको तुरंत परिणाम न दिखें, लेकिन आपकी हर मेहनत, हर प्रयास आपके भविष्य को मजबूत कर रहा है। यह एक बीज की तरह है जो जमीन के नीचे चुपचाप बढ़ रहा होता है। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। एक दिन वह बीज एक विशाल वृक्ष बनकर सामने आएगा। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। हर छोटा कदम, हर छोटा प्रयास आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध, लालच, डर और अहंकार ये वे भावनाएं हैं जो हमें कमजोर बनाती हैं। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी होता है वही जीवन का स्वामी होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बहस में उलझ जाते हैं और क्रोध में आकर कुछ ऐसा कह देते हैं जो नहीं कहना चाहिए था, तो आप न केवल उस रिश्ते को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अपनी छवि को भी धूमिल करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में शांत रहें, अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित करें। यह आपको न केवल एक बेहतर इंसान बनाएगा, बल्कि आपके निर्णयों को भी बेहतर बनाएगा। सफलता का एक और रहस्य है निरंतर सीखना। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना ही आपका दृष्टिकोण व्यापक होता है।
और जितना व्यापक आपका दृष्टिकोण होता है, उतनी ही आसानी से आप समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। यह जरूरी नहीं कि आप किताबें पढ़ें। आप अपने अनुभवों से, दूसरों की गलतियों से या अपने आसपास की दुनिया से भी सीख सकते हैं। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर घटना आपको कुछ न कुछ सिखाती है, बशर्ते आप उसे खुले दिमाग से आप इसे आगे से ग्रहण करने को तैयार हों। चाणक्य का ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। यह एक ऐसी नदी है जो लगातार बहती रहती है, और जो व्यक्ति इस नदी में डुबकी लगाता है, वह हमेशा तरोताजा रहता है। चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों न हो, हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। एक छात्र हो, व्यापारी हो या फिर किसी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति, अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। हर दिन को एक अवसर की तरह लें जिसमें आप कुछ नया जान सकते हैं, कुछ नया समझ सकते हैं। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सादगी। वे कहते थे कि जो व्यक्ति सादा जीवन जीता है, वह हमेशा स्वतंत्र रहता है। सादगी का मतलब यह नहीं कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दें या सुख सुविधाओं से दूर रहें। सादगी का मतलब है कि आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाएं। कई बार हम अपनी इच्छाओं के पीछे इतना भागते हैं कि हम अपनी वास्तविक जरूरतों को भूल जाते हैं। यह इच्छाएं हमें लालच की ओर ले जाती हैं, और लालच हमें कमजोर बनाता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वह कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। इसलिए अपने जीवन को सरल रखें। उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। परिवार, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और आपके सपने, यही वे चीजें हैं जो आपको सच्चा सुख देती हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। इसका कारण है कि हमारा ध्यान बंट जाता है। चाणक्य कहते थे कि एकाग्रता वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। अगर आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। लेकिन एकाग्रता का मतलब यह नहीं कि आप दिन रात केवल काम करें। इसका मतलब है कि आप अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो पहले ये तय करें कि आपका मुख्य लक्ष्य क्या है। क्या आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं, या आप एक ऐसी विरासत छोड़ना चाहते हैं जो लंबे समय तक चले? जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, तो आपका हर कदम उसी दिशा में होता है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। कई बार हम अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह हमें कमजोर दिखाएगा। लेकिन चाणक्य कहते थे कि अपनी कमजोरियों को जानना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो आप उन्हें सुधारने की दिशा में काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको सार्वजनिक रूप से बोलने में डर लगता है, तो इसे छिपाने की बजाय उस डर का सामना करें। अभ्यास करें, छोटे छोटे समूहों में बोलने की शुरुआत करें, और धीरे धीरे अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत में बदलें। चाणक्य का कहना था कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है, वह जय हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है सही निर्णय लेना। जीवन में हर दिन हमें कई निर्णय लेने पड़ते हैं। कुछ निर्णय छोटे होते हैं, कुछ बड़े, लेकिन हर निर्णय का असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। चाणक्य कहते थे कि सही निर्णय लेने के लिए 3 चीजें जरूरी है: जानकारी, विवेक और समय। सबसे पहले, आपको उस विषय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए जिसके बारे में आप निर्णय ले रहे हैं। बिना जानकारी के लिया गया निर्णय अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। दूसरा, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने निर्णय को तर्क और भावनाओं के संतुलन के साथ लें। और तीसरा, सही समय का इंतजार करें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले बाजार की स्थिति समझें, अपने जोखिम को आंकें और फिर सही समय पर निवेश करें। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। कई बार हमारे सपने इतने बड़े होते हैं कि वे असंभव लगते हैं, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांट लें, तो वह आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो ये सोचकर घबरा सकते हैं कि आपको सैकड़ों पेज लिखने हैं। लेकिन अगर आप ये तय करें कि आप हर दिन 1 पेज लिखेंगे, तो 1 साल में आपके पास एक पूरी किताब होगी। चाणक्य कहते थे कि बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने से न केवल वह हासिल करना आसान हो जाता है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, हम अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन चाणक्य कहते थे कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, ये वह समय है जब आप अपने आप से मिलते हैं।
ये वह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। अकेलेपन में डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका उपयोग करें। अपने विचारों को व्यवस्थित करें, अपनी योजनाओं को और मजबूत करें। चाणक्य का कहना था कि जो व्यक्ति अपने अकेलेपन में भी खुश रहना सीख लेता है, वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा साथी वह खुद होता है। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण सबक है ईमानदारी। वे कहते थे कि ईमानदारी न केवल आपको दूसरों का विश्वास दिलाती है, बल्कि आपको अपने आप में भी विश्वास देती है। जब आप ईमानदार होते हैं तो आपका मन शांत रहता है, आपको किसी बात का डर नहीं रहता। लेकिन ईमानदारी का मतलब यह नहीं कि आप हर सच्चाई को हर जगह बता दें। चाणक्य कहते थे कि अपनी बातों को सोच समझकर बोलें। सच्चाई को इस तरह प्रस्तुत करें कि वह किसी को नुकसान न पहुंचाए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी की गलती को सुधारना चाहते हैं तो उसे अपमानित करने की बजाय उसे प्यार और समझदारी से समझाएं। यह आपकी ईमानदारी को और प्रभावशाली बनाता है। सफलता का एक और रहस्य है लचीलापन। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है, वह हमेशा जीतता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन अगर हम लचीले हैं तो हम उन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आपको वह नौकरी नहीं मिलती, तो निराश होने की बजाय ये सोचें कि शायद यह आपके लिए सही अवसर नहीं था। दूसरा रास्ता खोजें। शायद ये समय है कि आप कुछ नया सीखें या कोई नया कौशल विकसित करें। लचीलापन आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देता है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। कई बार हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों में बर्बाद करते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि दूसरों की आलोचना करना, पुरानी बातों को याद करके दुखी होना, या ऐसी चीजों की चिंता करना जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। चाणक्य कहते थे कि अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं। कुछ ऐसा करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो अपनी सारी ऊर्जा उसकी योजना बनाने में, उसे समझने में और उसे अमल में लाने में लगाएं। यह ऊर्जा आपको न केवल सफल बनाएगी, बल्कि आपके जीवन में एक नई दिशा भी देगी। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन चाणक्य कहते थे कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह एक ऐसी पूंजी है जो समय के साथ ब्याज के साथ लौटती है। इसलिए कभी भी अपनी मेहनत पर शक न करें। हर कदम, हर प्रयास, हर पल जो आप अपने लक्ष्य के लिए लगाते हैं, वह आपके भविष्य को और मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया कौशल सीख रहे हैं और आपको लगता है कि यह बहुत धीमा चल रहा है, तो हार न मानें। धीरे धीरे वह कौशल आपकी ताकत बन जाएगा और एक दिन वही कौशल आपको वह सफलता दिलाएगा जिसका आपने सपना देखा था। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण बात है आभार। वे कहते थे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार प्रकट करता है, वह हमेशा सुखी रहता है। आभार का मतलब है कि आप उन चीजों को महत्व दें जो आपके पास पहले से हैं। कई बार हम केवल उन चीजों की ओर देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो आपको एहसास होगा कि आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास एक परिवार है जो आपका साथ देता है, आपके पास स्वास्थ्य है जो आपको मेहनत करने की ताकत देता है, आपके पास सपने हैं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इन सब के लिए आभार प्रकट करें। यह आभार आपको न केवल सुखी बनाएगा, बल्कि आपके मन को भी शांति देगा। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपने समय का सम्मान करना चाहिए। समय वह संसाधन है जो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल का उपयोग करें। अपने समय को उन चीजों में लगाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं तो उस समय को प्राथमिकता दें। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने समय को अपने कौशल को निखारने में लगाएं। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वह हमेशा दूसरों से आगे रहता है। अंत में चाणक्य की नीतियां हमें ये सिखाती हैं कि जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो हिम्मत, बुद्धि और धैर्य से लड़ता है। मुश्किल समय में हार मान लेना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति इन मुश्किलों का सामना करता है वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें, अपने सपनों को कभी न छोड़ें, हर दिन एक नई शुरुआत करें, हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें और सबसे महत्वपूर्ण, कभी हिम्मत न हारें, क्योंकि चाणक्य का यह मंत्र हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है।